Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। हेल्थ प्लस प्रोग्राम अलमास क्लिनिक के हवाले से किया जाता है और डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद होती हैं आप सभी के लिए, क्योंकि अलमास क्लिनिक ओबेसिटी, वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग और फैट लॉस किया करते हैं, वो भी आसान अंदाज में। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन होना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम में डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि डाइट प्लान से कुछ नहीं होता, मगर अलमास के ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट मौजूदा हालात को एहतियात में रखते हुए दिया जाता है। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अलमास इज़ नॉट फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट ओबेसिटी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अलमास बहुत ही सिस्टमैटिक तरीक़े से ओबेसिटी के जड़ा काटने में कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बात ऐसी है कि दिस इज़ अ सूडो थॉट या दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन अबाउट ये बीमारी को लेके लोग जो अपना जहन बनाए हुए हैं ना, जो एक सोच लोगों के दिल में जो बैठ गई ये कि ओबेसिटी अगर कम करना है तो ग़िज़ा से दूरी इख्तियार करना ही इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीक़ा है या सबसे दुरुस्त तरीक़ा है, या ओवर एंड अबाउ जिम करना या एक्सरसाइज करना या सिर्फ वॉक करके अपन ये प्रॉब्लम को काट दे सकते। ये बात लोगों के जहन में और दिल में घर करीबी है, बट फैक्ट की बात जो हम लोग इतने सौ क्लाइंट को सक्सेसफुल वेट मैनेजमेंट देने में जो हम कामयाब हो रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस को और सदीक़ भाई के बहुत सारे सर्वेस को मद्देनज़र रखते हुए जो हक़ाइक़ बात है वो ये है कि ओबेसिटी एक ऐसा मर्ज़ है, जैसा मुख्तलिफ मर्ज़ होते इंसान को, जैसा हार्ट डिजीज़ होते, जैसा कि किडनी डिजीज़ होते, जैसा कि लंग डिजीज़ होते, जैसा कि लिवर डिजीज़ होते, वैसी ओबेसिटी भी एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरीक़े से न्यूट्रिशन के वजह से होने वाली बीमारी या बहुत ज़्यादा एंड ओवर एंड अबाव ग़िज़ा की बदपरेसी से होने वाली बीमारी नहीं है। दिस इज़ मोर ऑफ अ हार्मोन इम्बैलेंस इन द बॉडी रादर देन मोर ऑफ ओवर ईटिंग या मोर ऑफ मैल नरिशमेंट। ये अपने को समझना है कि ये बीमारी की जो जड़ है वो हार्मोन्स के काम करने में रद्दोबदल आने का नतीजा होता। ये डिजीज़ की आमद अपनी बॉडी को ओवर एंड अबाव स्ट्रेस के वजह से होती। सो वी हैव टू फर्स्ट थिंग अपने को ये थॉट अपने दिमाग में सही करना है कि अगर हम ओबेसिटी को कट करना चाह रहे हैं तो ये कैलोरी कंट्रोल करके नहीं किया जा सकता, एंड अगर हम इस डिज़ीज़ को कट करना चाह रहे हैं और अपने रिजल्ट्स को बरकरार रखना चाह रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम अलमास पॉइंट ऑफ व्यू, अलमास के जहन से, अलमास जिस तरीक़े से सक्सेसफुल केसेस देने में कामयाब हो रहा है, हम लोगों की तरीक़ा ये है कि हम 80% न्यूट्रिशन एंड 20% कैलोरी बर्निंग पे हम लोगों का नज़र होता जब हम आपको ट्रीट कर रहे हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम ये इम्पॉर्टेंटली देखा गया है कि जो लोग ओबेसिटी डिज़ीज़ में इन्वॉल्व है या जिन लोगों में बेली फैट ज़्यादा पाया जा रहा है, आयरॉनिकली जब हम उनके दूसरे टेस्ट्स कराते यानी ब्लड सैम्पलिंग कराते तो उनमें आयरन की शदीद डेफिशिएंसी देखी गई है, उनमें हीमोग्लोबिन कम रहता, उनमें बी वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी रहती। 100 में से 99% ख़वातीन और हज़रात इज़ वाइटामिन डी डेफिशिएंट, एंड मोस्ट ऑफ देम कंप्लेन अबाउट एक्टिव या स्पीडिंग ऑस्टियोपोरोसिस या ये बात आम सुनने में आती कि हम लोगों की रग
रगां दब रही या हमारे रगां सुक रही। नाउ बेसिकली होता ये कि जब आपकी बॉडी, ये डिजीज शुरू कहाँ से होती, ये डिजीज शुरू होती जब आपका मैदा अपनी फंक्शनिंग को कम करने लगता। तो इसका मतलब ये कि अपनी ग़िज़ा जो अंदर जा रही है उसमें से अपनी बॉडी फुल ऑन न्यूट्रिशन, जैसे आप चावल जा रहा है तो उसमें जो वाइटामिन्स हैं उसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाती। सो जब उन्हें न्यूट्रिशन प्रोसेस नहीं कर पा रही है तो उसकी शदीद और ग्रेजुअल डेफिशिएंसीज होते जाते जिसके वजह से हार्मोन स्लो डाउन होने लगते। तो अपनी बॉडी का जो पूरा तालमेल है वो एक्चुअली पूरा दारोमदार हार्मोन के वर्किंग के ऊपर डिपेंडेंट है कि अपन कब तक अपने में एज नज़र आने वाली है, कब तक अपन यंग दिखने वाले हैं, कब अपने को साइकिल स्टार्ट होने वाले हैं। ऑल दिस टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ द हार्मोन्स आर कोऑर्डिनेटेडली वर्किंग। तो कम उम्र में होता ये कि बायोलॉजिकली अपनी बॉडी में फैट बर्निंग हार्मोन ज़्यादा होता। तो जब अपने को समझ में नहीं आता, अपन ये सोचते कि सिर्फ खाने में थोड़ा हाजमा कम हो रहा है, वो लेट नाइट स्लीपिंग के वजह से होगा या फिर अपन ओवर ईटिंग कर रहे हैं बोल के होगा या जंक खा लिए होंगे बोल के। तो अपनी नज़र या अपना दिमाग या अपना जहन वो बात को कैच ही नहीं कर पाता कि अपने को कॉन्स्टेंटली ग़िज़ा हज़म करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने यूथ टाइम में जब अपन यंग है, अपन डायनामिकली अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं तो अपना जहन इस बात पे तवज्जो ही नहीं दे पाता और इंटरनली आपकी बॉडी में जमा होने वाला फैट आपके मैदे के फंक्शनिंग को भी स्लो कर देता जब तक, और उसके वजह से शदीद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हार्मोन फंक्शनिंग को स्लो डाउन करती। अब हार्मोन फंक्शनिंग को बेटर करने का इलाज हार्मोन्स देना नहीं है, क्योंकि बाहर से कुदरती तरफ से जो हार्मोन बनता बॉडी में उससे अपने को नुकसान नहीं है। लेकिन बाहर से जब अपन हार्मोन कंज्यूम करना शुरू करते, मसलन ये कि थायराइड की गोलियां ले रही हैं या फिर इंसुलिन की गोलियां ले रही हैं या ईस्ट्रोजन के टैबलेट्स ले रही हैं या फैट बर्निंग हार्मोन, बाहर से जो भी अंदर जाएगा हार्मोन, उससे अपनी बॉडी को 100% साइड इफेक्ट होता और उस साइड इफेक्ट में मजीद और मोटापा है। सो बोलने वाली बात ये है कि जब अपने को ये प्रॉब्लम अनआइडेंटिफाइड है और जब तक आप हम लोगों तक पहुंचते ये ऑलरेडी मल्टीपल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के शक्ल में होता, जिसके वास्ते आप लोग ऑलरेडी डॉक्टर्स के पास गए हुए होते, आप लोग ऑलरेडी दवाइयाँ शुरू करे हुए होते, लेकिन उन दवाइयों से ना तो आप लोगों के बीमारियां कम होते, ना तो आप लोगों के दर्द में तक कमी आती और ना आप लोगों की कमजोरियां खत्म होते। सो जब ऐसे लोग अपना वेट मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली शुरू में करना था, वो अगर अब करने आते तो फिर हम लोगों का जो ट्रीटमेंट बेस्ड न्यूट्रिशन प्लान है वो बहुत सिंपल है। पहली चीज़, अपने को अपनी बॉडी का कंप्लीट मुआयना यानी प्रोग्नोसिस कराना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी ज़ेर निगरानी क्लिनिक लेवल पे अंजाम दिया जाता है। यानी ये कि आपकी बोन डेंसिटी कैसी है, जिस्म में किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एज क्या है, लिवर फंक्शनिंग कैसा है, मसल और फैट का रेशियो क्या है, ये सारी बारीकियों पे नज़र रखने के बाद we will have to decide a treatment line plan। अब treatment line plan को भी अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते। फर्स्ट कैटेगरी वो होता जिसको शुरुआती तौर पे ये बीमारी जकड़ी हुई रहती, तो उनको अपन बेहतरीन डाइट्स के साथ, आपको वेट मैनेजमेंट के साथ साथ न्यूट्रिशनल बैकअप देते, सो दैट आपकी बॉडी को रिकवरी का टाइम भी मिल जाना एंड एट द सेम टाइम आपका वेट भी कम हो जाना। इसको अपन पीरियोडिकली ऑन रोटेशन साइकिल्स पे लेते। अब जब सेकंड कैटेगरी होती, उन लोगों में ये बीमारी अपने फर्स्ट या सेकंड स्टेज में होती, जहां पे फैट के एक्यूमुलेशन इतना थिक है कि हार्मोन तो बन रहा है लेकिन उन्हें टारगेट पे जाके काम नहीं कर सकता। तो इसी वास्ते अपने को फैट फ्रीजिंग या अल्ट्रासोनिक कैविटेशंस या डिटॉक्स थेरेपी के साथ डाइट्स देना लाजिम हो जाता, क्योंकि डाइट्स आपकी बॉडी के रिकवरी मैकेनिज्म के ऊपर पकड़ बनाते और मशीन का सेशंस आपके फैट को आसानी से बगैर ज़्यादा एक्सरसाइज करे के मोशन में कन्वर्ट कर देते। और जो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ऐसे केसेस में हार्मोन इम्बैलेंस शदीद थोड़ा ज़्यादा और अपनी पीक पे रहता, आप लोग बाहर से भी दवाइयाँ लेते प्लस और इंटरनली आपका बोन्स का जो ताना बाना है वो भी बहुत बुरी तरीके से क्रैश डाउन होता। तो उन लोगों के जो डाइट कॉम्पोजिशंस होते वो भी मद्देनज़र ये रख के किए जाते। एंड व्हेन वी आर प्लानिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट
to the client who is going ahead for a obesity management treatment, उनके डाइट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता। मसलन ये कि सुबह जब अपन उठते तो अपनी बॉडी में स्ट्रेस का हार्मोन बहुत ज़्यादा होता। क्यों? क्योंकि अपने को सुबह के टाइम कितने ज़्यादा काम रहते, घर का काम रहता, फिर ऑफिस जाने वालों को ऑफिस का काम रहता, फिर ऑफिस में, तो वो अपने हार्मोन का पीक पीरियड होता, और रात का वक्त अपने स्ट्रेस हार्मोन का नीचे का हिस्सा होता। तो व्हेन आई एम प्लानिंग डाइट्स, आई मेक श्योर कि मैं डाइट को भी 3 हिस्सों में बांट दूं। या द मॉर्निंग टाइम इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट kind of nutrition, the afternoon is a different kind of strategy, and the dinner time where अपनी body, जैसा रसूलुल्लाह फरमाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि रात के वक्त जल्दी खाया करो एंड हल्के खाया करो, राइट? दैट्स बिकॉज योर बॉडी इज़ इन अ डिफरेंट मोड, वो अल्लाह के हुक्म से कोई और फंक्शन करती है। तो ये सारे बारीकियों को मद्देनज़र रखते हुए वी स्ट्रैटेजिकली प्लान योर डाइट्स। सो इट इज़ नॉट कि हम एक बहुत ज़्यादा डाइटिंग या बहुत ज़्यादा मशीन है तो फिर इट इज़ ऑल स्ट्रैटेजिकली प्लान। बट ये बात जो आपके जहन में घर कर गई ना कि अगर अपने को वेट कम करना है तो ये चीज़ तो अपन खा ही नहीं सकते, ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेट मैनेजमेंट अल्मास का नहीं है। डिपेंडिंग ऑन योर न्यूट्रिशनल स्टेटस, डिपेंडिंग ऑन योर डिजीज स्टेज, एंड डिपेंडिंग ऑन द व्हाट काइंड ऑफ बेली फैट या व्हाट काइंड ऑफ ओबेसिटी यू आर ऑन, आपकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्लान किया जाता है। एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन, बहुत सारे लोग डाइट थोड़ा कर ही नहीं सकते बिकॉज वो लोग शदीद कमज़ोर रहते, तो उनको होल्ड ऑन डाइट्स पे डाल के ज़्यादा एडवांस्ड मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता ताकि मशीनरी अपना काम करे तक अपन आपकी कमज़ोरी पे काम करके लेके चले। सो देर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाइट्स व्हेन अल्मास इज़ ट्रीटिंग देयर पेशेंट्स। तो वो एक स्पेसिफिक प्लान लेके पूरी ज़िंदगी अपन नहीं चल सकते। हम लोग रोटेशन डाइट्स पे जाते, वीकली आप लोगों के डाइट्स बदले जाते, एंड डाइट्स टोटली डिपेंड कि उस वीक में मैं आपके कौन से ऑर्गन की रिकवरी को स्पीड अप कर रहा हूँ। क्योंकि एक ओबेसिटी पेशेंट को ओवरऑल रिकवरी देना एक बेस्ट ओबेसिटी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट की खासियत होती, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्मास टारगेट्स ऑन ओवरऑल हेल्थ स्टेटस इम्प्रूवमेंट along with treating your obesity. So जब भी आप अल्मास का शो देख रहे हैं या अल्मास आना चाह रहे हैं या आप अपने यंग बच्चियों को अपने बॉडी, उनके बिगड़ती हुए बॉडी कंडीशंस को सही करना चाह रहे हैं, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। एक प्रोग्नोसिस करवाइए, एक कंसल्टेशन लीजिए, एंड कंसल्टेशन के बाद अपन डिस्कस कर सकते, इवन आपकी इकोनॉमिक्स भी डिस्कस कर सकते, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो बच्ची का या बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस और इसके इफेक्ट्स इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। ये बात अपने को समझना है कि अल्मास से ज़ेरे निगरानी जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो रहा है, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुदरत के हिसाब से बॉडी की रिकवरी मैकेनिज़्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन रखे हैं। जो ओबेसिटी पेशेंट में या मोटापे के शिकार है सो पेशेंट में, उनका रिकवरी मैकेनिज़्म बहुत स्लो या स्टॉप हुआ हुआ रहता। तो हम लोग ये बिलीव करते कि हम आपके नेचुरल मैकेनिज़्म को रिजुवनेट करने पे हम फोकस करें। तो इसमें आपको कोई दवाइयाँ, गोलियाँ, हलवे, पाउडर्स, मिल्क शेक्स या कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। आराम से घर के पके हुए खाने आप अपने खट्टे सालने और अपनी दाल और अपनी चावल आप बराबर खा सकते, बट उसको कैसे पैटर्न में लेना है वो प्लान्स पूरे बना के हम लोग के स्पेसिफिसिटी के हिसाब से आपको देंगे। और इंशाल्लाह अपन नॉर्मल खाते पीते भी, कभी चीटिंग करके, कभी अपन दावत करके भी अपन अपना वेट भी कम कर सकते हैं और वेट भी मेंटेन कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी। जी नाजरीन, वेट लॉस, वेट गेन, फिगर मेंटेन, फिगर करेक्शन और बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग, फैट लॉस किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर, वो भी आसान अंदाज में। अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन होना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, या मैसेज के जरिए भी आप आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आज हम शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे नाजरीन के सवालात की जानिब, तो आज का इस हफ्ते का पहला सवाल है एक मोहतरमा का। ऐसा सुना है जो टाइप 2 डायबिटिक्स है वो न्यूट्रिशन साइंस में रिवर्सिबल है क्या अल्मास के ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट से, ऐसा मुमकिन है?
वर्ल्ड वाइड ये मुमकिन है। एंड अल्मास का फोकस ही देखिए होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान का एक ऐसा एक अजीब से माहौल में इंसान जकड़ा हुआ होता और उसका रुझान उस तरफ जाता ही नहीं एक्चुअली आफरीन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को एक नए लाखों मौके देते हैं। एक बीमारी को रोकने का अल्लाह के पास अपने बंदे को के वास्ते ये बहुत बड़ी नेमत है जो अपन पहचानते नहीं। अपन अपना जहन उस तरफ जाता ही नहीं कि अल्लाह की मसलियत कैसी है कि एक बीमारी का अपनी बॉडी में घर बनाने के पीछे उस बीमारी की 15 से 20 साल की कोशिश रहती या सो अपने को ये समझना है कि कोई भी बीमारी ऑल ऑफ अ सडन अचानक से अपने घर में घर नहीं बना सकती। ये अल्लाह के का फैसला है अपने बंदे के तरफ से। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहे जो हो सकता, बट ऑन द स्टडी वे, ऑन द साइंटिफिक वे जो रिसर्च हुई है उसमें ये देखा गया है कि कोई भी बंदा अगर डायबिटीज़ के तरफ जा रहा है तो ये आपके डायबिटिक बीमारी की, आपके जेनेटिक्स की 15, 17, 20 साल की कोशिश होती जब जाके बॉडी कामयाब होती और अपन यानी इतने साल अपने को मौका मिलता इस बीमारी की जड़ों को काटना एट वॉट एवर स्टेज। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हम वेट कम करने से और बेली फैट करने से अपने टाइप 2 डायबिटीज़ को कट कर सकते तो दी आंसर इज़ येस। होता ये है कि अल्लाह ताला का फ़ैसला ऐसा है कि अपन जो भी ग़िज़ा का इंटेक ले रहे हैं उस ग़िज़ा का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, जो फर्स्ट वो ग़िज़ा के डाइजेशन से जो फर्स्ट स्टेज डाइजेशन का प्रोडक्ट होता वो है ग्लूकोज, राइट। और ये ग्लूकोज जब मैदे में जाता तो एक गाड़ी आती और ये ग्लूकोज को उसके अंदर पूरा डंप करती, जैसा वाटर टैंकर्स आते वो लोग आते और पूरा पानी डंप करते और सबके घरों में जिसके पानी नहीं है वो लोग डाल देते, राइट। सिमिलरली जब आपकी ग़िज़ा पूरा डाइजेशन कंप्लीट करती और एक अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जमा हो जा रहा है तो एक गाड़ी आती, एक वैन आती और ये ग्लूकोज को उसके अंदर डंप किया जाता और ये वैन आपके सर के बाल से आपके पैर के नाखून तक जिसको जितनी ज़रूरत, जितना अल्लाह के तरफ से फिक्स्ड क्वांटिटी है ये उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। और ये वैन का नाम इंसुलिन हार्मोन है। होता ये है कि जो बच्चे बच्चियां या जो अडल्ट्स मोटापे का शिकार होते हैं, जिसका वेट हमेशा से ज़्यादा हो रहा है, जिसको फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है और आप इग्नोर कर रही हैं, जब मैदा बीमार होने लगता यानी अपन अपनी खाने पे ग़िज़ा पे तवज्जो नहीं दे रही और अपन अंधाधुंध ज़्यादा तलन वाला खाना खा रही तो या फिर अपन बहुत हैवी खाना खा रहे हैं, गोश्त का हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल हो रहा है, लेट नाइट स्लीपिंग हो रही है या और अपना लाइफस्टाइल में कोई हेल्दी हैबिट नहीं है इन द सेंस कि हम लेट नाइट सो रहे होंगे, ज़्यादा खा रहे होंगे बट थोड़ा बहुत वर्कआउट, जवानी में ऐसा होता लोग थोड़ा दिन शौक से जिम कर लेते फिर उन लोग छोड़ देते। तो ऐसे केसेस में क्या होता, मैदे में फैट जमा होने रुकने लगता। जब ये रुकने लगता तो मैदे की एक्टिविटी पुअर हो जाती और ग्लूकोज की जो डंपिंग है वो डंपिंग भी इफेक्ट होती। सो होता ये कि जब बॉडी फर्स्ट आइडेंटिफाई करती ओ माय गॉड ब्लड में जो है सो ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है तो ब्रेन को ये मैसेज जाता एंड ब्रेन इंसुलिन को ज़्यादा बनाता। इंसुलिन का ज़्यादा बनना बॉडी के लिए नुकसानदेह है तो इसी वास्ते लिवर क्या करता, कहीं ये हार्मोन से उसको ना डैमेज हो जाए उन्हें अपने तरफ एक छोटी परत बना लेता। तो इंसुलिन बनते जाता, एक्स्ट्रा बनते जा रहा है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज एक्स्ट्रा होल्ड हुई भी है लेकिन वो डंपिंग होना बंद हो जाती। दैट इज़ द स्टेज जब हम प्री डायबिटीज़ बोलते। वैसे लोग 20 kg एक्सेस रहते, 30 kg एक्सेस रहते। शुगर टेस्ट करने से शुगर डॉक्टर्स बोलते कि आपको शायद बॉर्डर लाइन है, आ सकती बोलते होला। ये स्टेजेस को अपन प्री डायबिटीज बोलते, यानी 5.6 HbA1c एक नॉर्मल लेवल है लेकिन 5.8
5.9 जो है वो लोगों को अपन ये बोलते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पे है, आप टेंशन मत लो, शुगर नहीं है बोलते। बट फैक्ट बात ये है, ये सारे लोग प्री डायबिटिक हैं। चलिए सोचिए आपका बहुत ज़्यादा वेट नहीं है लेकिन बेली फैट है, ऐसे केसेस में भी आपकी बॉडी हद से ज़्यादा इंसुलिन बना रही है और आपका मैदा अपना ग्लूकोज उसको देना नहीं चाह रहा है, तो अगर उन्हें लेंगा तो फिर वो बनना बंद होएगा ना, राइट? ऑटोमेटिक सिस्टम रहता बॉडी में, अगर गाड़ी फुल भर गई तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन ज़्यादा बनना, तो ये जो फीडबैक लूप है ये कंप्लीट नहीं होता। तो इसके वास्ते क्या होता, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड में है, अपनी बॉडी में अल्लाह ताला एक और डिफेंस सिस्टम बनाया, WBCs देख लेना, WBCs ये चीज़ भाप लेना, लेकिन ये एक्सेस ग्लूकोज अपने जो रग है, ये रग को अल्लाह ताला एक केसिंग में दिए, फैट की केसिंग में दिए। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके हार्ट के आर्टरीज को डिस्ट्रॉय करती, जब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्रेन में सर्कुलेशन में आती तो उसके रगों को कमज़ोर करके ब्रेन को सिकुड़ाती, तो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस पुअर होते, आपकी याद करने की कैपेसिटी कम होती, आप में चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा होती, मूड स्विंग्स बहुत होते, स्ट्रेस ज़्यादा होता, स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो जाती, स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम शुरू होता, एक्सेस यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता, आपके पसीने में थोड़ी ज़्यादा बो आती। ये सारे सिम्टम्स जो अक्सर मोटापे में देखे जाते, ये आपके प्री डायबिटीज़ होने के सिम्टम्स हैं। अगर इस स्टेज में हम अपने वज़न कम करें, अगर इस स्टेज में अगर अपन अपना बेली फैट कम करें, तो आगे जाके डायबिटीज़ को अपन रगों से काट सकते। चलिए ये तो हो गया प्री डायबिटीज़ का किस्सा। जस्ट सोचिए कि अपन यहाँ पे भी जो है सो देखे नहीं है कुछ भी, राइट? यहाँ पे भी अपन तवज्जो नहीं दी और अपन एक ऐसा स्टेज आता कि घर में कुछ ऐसा मसला हो जाता या अपन गिर जा रहे हैं, फिर अपन जाके चेक करा रहे हैं, तो डॉक्टर बोलता ओ आपको तो डायबिटीज़ है, तो आपको जब भी मालूम होता। तो आप लोग जनरली ये सोचते अच्छा ये टेंशन से आ गई, शायद अभी अभी आई है, 1 साल पहले आई है, अपन ऐसा सोचते। अगर आपको 1 साल पुरानी डायबिटीज़ हो या 10 साल पुरानी डायबिटीज़ हो, ये इसके ऊपर अपन पकड़ बराबर बना सकते अगर हम अपन फैट कम करें। तो आप लोग बहुत बार पूछते कि मशीन लगाने से कोई गड़बड़ होती क्या, मशीन लगाने से कोई डैमेज होता? नो। ऐसे केसेस में जब हम फैट फ्रीजिंग करते, जब फैट बहुत पुराना हो जाता, आप प्री डायबिटिक होने पे भी अपने खाने पे या अपने चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते, जब आपको डायबिटीज़ शुरू होती तो शुरुआत बिस्मिल्लाह बोल के डॉक्टर्स ग्लूकोमेट से या कोई भी ऐसी दवा से, मेटफॉर्मिन से, ऐसा दवा दे के शुरू करते, गोली कंट्रोल। अब अपन क्या सोचते, तो गोली तो खा रहे ना, तो ब्लड में से शुगर कम हो जाती, लेकिन ये एक्स्ट्रा शुगर जाती कहाँ? ब्लड में उन्हें ज़्यादा नहीं बताती गोली कम खाने से टाइम से, लेकिन ये एक्स्ट्रा शुगर को उन्हें ब्लड में नहीं आने दे के बॉडी किडनीज के ऊपर लोड डाल देती, हार्ट के रगों को उन्हें स्लो डाउन कर देती। अगर हम फैट कम करें, अगर हम वेट कम करें, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता ही नहीं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज कट करने के वास्ते अपन जो गोली खा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रुक जाती। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर अपन अपने काम पे पकड़ बना के चले, अपन वेट पे पकड़ बना के चले, अपन अपना बेली फैट कम करते गए, तो बॉडी स्टार्ट्स रिकवरिंग द डैमेज। बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म होता है जो ऑर्गन बॉडी में यूज़ नहीं होता, इसको हम लोग साइंटिफिकली यूज डिसयूज थेरेपी बोलते। जो ऑर्गन ज़्यादा काम नहीं करता, वो ऑर्गन स्लोली अपना फंक्शन, यानी फैक्ट्री में अगर कोई मशीन रखी हुई है और अगर उन्हें कांस्टेंट बना रही है, सपोज ये प्लास्टिक के जो ग्लासेस अपने टेबल पे रहते हैं, इसकी फैक्ट्री है, सोचो आप, अगर सप्लाई बंद हो गया तो मशीन को जंग आ जाता, राइट? तो एकदम से अगर फिर सप्लाई शुरू करना हो तो नहीं, आपको मशीन सर्विसिंग कराना पड़ता, फिर थोड़ा रन लेना पड़ता। सिमिलरली जब आप बाहर से गोली खाना शुरू करते, अपनी ग्लूकोज या शुगर कंट्रोल करने, अपना बेली फैट कम नहीं कर रहे हैं, अपने वेट पे तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन गोली बराबर खा रहे हैं, तो अंदर जो नेचुरल इंसुलिन बन रहा है वो भी बनना बंद हो जाता। दैट इज हाउ आप हल्लू इंसुलिन पे चले जाते। यू अंडरस्टैंड? तो अगर हम वेट पे तवज्जो दें तो हम इसकी जड़ बराबर काट सकते और कांस्टेंट अपने वेट को मेंटेन करते रहे और अपने बेली फैट को काटते जाए, तो फिर दवाइयों में भी कटौती होती, बॉडी को रिकवरी का टाइम मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बॉडी के WBC काउंट बढ़ता, अपने बॉडी के ऊपर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हटता और अपनी बॉडी के जो ऑर्गन प्रॉब्लम है ना, ऑर्गन डैमेज, जनरली ये देखा गया है ये
सुना गया है, आप लोग सब जानते कि डायबिटिक लोगों के बाल पतले होते, बाल ब्राउन होते, बाल झड़ते, दांतों में प्रॉब्लम, गम्स का प्रॉब्लम, आँखों में कैटरैक्ट का प्रॉब्लम, फुट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ज़ख़म आपका सूखता नहीं, क्यों नहीं सूखता? जब आप गोली खा रहे हैं, जब आप शुगर कंट्रोल कर रहे हैं तो ज़ख़म सूखने में टाइम क्यों लगता? दैट इज़ बिकॉज आपके बॉडी का रिकवरी मैकेनिज़्म, रिपेयर मैकेनिज़्म ज़ीरो कर देती है बीमारी। तो अगर हम वेट पे पकड़ बनाएं, फैट बेसिकली अगर हम अपना कंट्रोल में रखें तो फिर अपन अपने बॉडी को जो अल्लाह ताला आमी दिए, दुनिया तमाम के एटमॉस्फेयर में जितना बैक्टीरिया है, जितना वायरस है, इससे कई ज़्यादा की आर्मी अपने बॉडी में खुद मौजूद है। और ये बीमारी और ओबेसिटी इस आर्मी को पैरालाइज कर देती। इस वजह से नाक के नीचे से पूरे बीमारियां निकल जाते, कैंसर हो या डायबिटीज़ हो या थायराइड हो। तो जो अल्मास का काम है वो आपकी इस आर्मी को खड़ा करते हुए, फैट को कट करते हुए आपके हेल्थ स्टेटस को भी इम्प्रूव करना है, आपका वेट भी कम करना है, आपके हेल्थ को भी सही करना है, आपको फिगर करेक्शन भी देना है। देखिए, बीमारी से डरने की कोई बात ही नहीं है। कितनी भी बड़ी बीमारी की आमद से पहले अल्लाह ताला जैसा वायदा अपना किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसका इलाज पहले दे दिया हूँ। अपने को ये समझना है कि इंसान हर वक्त एक हिसाब से ज़िंदगी नहीं काट सकता। जैसा खाना अपन 18-20 साल के बच्चे को खाते हुए देखते, यानी अपने ही घर में जब जो बड़े बच्चे हैं अपने, वो लोग जैसा खाते, आज मैं कोशिश भी किया तो मैं वैसा नहीं खाता। मेरे को याद है जब मैं स्कूल्स और कॉलेज को जाता था तो मैं मम्मा के हाथ के 4 गरम गरम पराठे खाता था, घी वाले। एंड टुडे 1 इज़ इनफ। आई डोंट थिंक आई शुड बी ईटिंग मोर, क्योंकि मेरे को ऐसा दिखता है कि क्योंकि ज़्यादातर मेरा सिटिंग जॉब है, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा या मेरे को वजन होएगा। सो आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि मेरी उम्र के साथ मेरा ऑर्गन भी थक रहा है। एक तरफ से मैं अपने ऑर्गन के थकने के वास्ते उसका ऑक्सीजनेशन प्रोसेस अच्छा रखता हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं अपने डाइट को भी न्यूट्रिशियस रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने को कोई चीज़ से दूरी इख्तियार करने की ज़रूरत है, लेकिन वक्त बे वक्त जिन हालात से अपन गुजरते, उस हालात के दौरान अपने अंदर होने वाले कमी पेशियों को नज़र रखते हुए, अपने आप पे चील की नज़र बनाते हुए आगे बढ़े, तो देखने वाले ये सोचते कि अरे वाह, इन्हों तो कितने हेल्दी है, इनको तो कुछ हुआ ही नहीं, इन्हों तो मैरिड ही नहीं दिखते या वॉट एवर। यू अंडरस्टैंड? सो कोई भी बीमारी से डरने से बेहतर ये है कि हम उसके सोल्यूशन पे और उसके ऊपर फोकस बना के चलें। एंड अल्मास आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशंस विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी मेडिकेशंस, विदाउट एनी दवाइयाँ गोलियाँ लाता। सो डोंट थिंक। हम लोगों के नंबर्स नोट करें, गिव अस अ कॉल। आपके घर में आई एम 100% श्योर हर घर में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपने अंदर बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बीमारी आपके इंटरनल आर्मी को डैमेज करने वाली है, और आर्मी अगर डैमेज हुई तो वक्तन फवक्तन कभी भी कोई भी चीज़ सर उठा सकती। ये बीमारी को रोकना ज़रूरी है ताकि हम बड़े मर्ज, बहुत डरावनी मर्ज लाइक कैंसर से हम आगे जाके बच सके। जी हाँ नाजरीन, मोटापा बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्मास तो है ही आपकी मदद के लिए। तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, आप इस्तेफ़ादा उठाएं। तो नाजरीन, यहाँ पर हम रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। हम यूँ गए यूँ आए। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.